सुनो, मैं तुम्हें समाज से भागने को नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें लोगों से नफरत करना भी नहीं सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें केवल अपने पास लौटने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय दूसरों के बीच खोया रहता है वह धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है, और जो खुद से दूर हो गया वह जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। अकेले रहो, इस वाक्य को गलत मत समझ लेना। अकेले रहने का अर्थ अकेलापन नहीं है। अकेले रहने का अर्थ है अपने साथ सहज होना। अकेलापन दुख है, अकेलापन अभाव है, लेकिन एकांत समृद्धि है, एकांत पूर्णता है। दुनिया तुम्हें अकेलेपन से डराना सिखाती है, क्योंकि जो आदमी अकेले रहना सीख लेता है वह भीड़ का गुलाम नहीं रहता। भीड़ चाहती है कि तुम हमेशा बोलते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, साबित करते रहो, क्योंकि जो आदमी लगातार बोलता रहता है वह सोच नहीं पाता, और जो सोच नहीं पाता वह जाग नहीं पाता। इसलिए मैं कहता हूँ, कम बोलो। कम बोलने का अर्थ चुप रहना नहीं है। कम बोलने का अर्थ है जरूरत से ज्यादा मत बोलो। जब तुम ज्यादा बोलते हो तो शब्द तुम्हें चलाने लगते हैं, और जब तुम कम बोलते हो तो तुम शब्दों के मालिक रहते हो। ध्यान से देखो, जिस आदमी को हर बात पर कुछ कहना है वह भीतर से अशांत है। शांत आदमी अपनी उपस्थिति से बोलता है, अशांत आदमी अपने शब्दों से शोर करता है। अब एक गहरी बात सुनो, जीवन में आगे बढ़ने वाले लोग कम बोलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, और सबसे ज्यादा देखते हैं। देखना सबसे ऊंची क्रिया है, क्योंकि देखने में अहंकार नहीं होता। जब तुम बोलते हो तो तुम केंद्र में आ जाते हो, जब तुम देखते हो तो सत्य केंद्र में आता है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक युवक हमेशा बोलता रहता था, हर सभा में, हर चर्चा में, हर जगह वह अपनी राय देता था। एक दिन वह गुरु के पास गया और बोला, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम हमेशा बाहर बहते रहते हो। गुरु ने उसे 1 सप्ताह मौन में रहने को कहा। पहले दिन वह बेचैन रहा, दूसरे दिन उसने खुद को सुना, तीसरे दिन उसने अपने विचारों को देखा, 7वें दिन उसने कहा, मैं बदल गया हूँ। गुरु मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम मिले हो। अकेले रहो ताकि तुम अपने भीतर उतर सको। कम बोलो ताकि भीतर की आवाज सुनाई दे सके, और जब भीतर की आवाज सुनाई देने लगे तब जीवन में आगे बढ़ना, संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि तब तुम किसी और की नकल नहीं करते, तब तुम अपने स्वभाव से चलते हो। याद रखो, दुनिया में आगे बढ़ने वाले भीड़ से नहीं, एकांत से पैदा होते हैं। भीड़ सिर्फ रास्ता देती है, एकांत दिशा देता है। सुनो, अब हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां से अधिकांश लोग पीछे लौट जाते हैं। उस जगह का नाम है डर। तुम कहते हो, मुझे अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है, तुम्हें अपने साथ रहना अच्छा नहीं लगता। अकेलेपन से कोई नहीं डरता। डर लगता है अपने ही भीतर उठती आवाजों से। जब तुम अकेले होते हो तो कोई नहीं रहता जिससे तुम भाग सको, न दोस्तों, न मोबाइल, न बातचीत। तब तुम सीधे अपने सामने खड़े होते हो, और मन इस क्षण से सबसे ज्यादा डरता है। मन कहता है, कुछ करो, किसी से बात करो, कहीं चले जाओ, क्योंकि मन जानता है यदि तुम चुपचाप अपने साथ बैठ गए तो उसका राज खुलने लगेगा। अब ध्यान से समझो, मन का अस्तित्व भागने पर टिका है। वह कभी भविष्य में भागता है, कभी स्मृतियों में, कभी लोगों में। अकेलापन मन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि अकेलेपन में मन को कोई सहारा नहीं मिलता। इसीलिए मन अकेलेपन को डरावना बना देता है। वह कहता है, तुम उदास हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे, तुम पीछे रह जाओगे। यह सब झूठ है। मैंने हजारों उन लोगों को देखा है
जो अकेले नहीं रह पाते वे भीतर से खोखले होते हैं, और जो अकेले रहना सीख लेते हैं उनके भीतर एक शक्ति जागने लगती है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक बच्चा पहली बार अकेले कमरे में सोया, वह डर गया, उसने रोना शुरू किया। माँ ने बत्ती जलाई और कहा देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन डर कम नहीं हुआ। फिर माँ ने कहा मैं यही हूँ। डर तुरंत कम हो गया। समझे? डर अंधेरे से नहीं था, डर अकेले होने से नहीं था, डर था साथ न होने का। अब बड़ा होकर तुम वही कर रहे हो। तुम चाहते हो कोई हो, कुछ हो, कोई आवाज हो, लेकिन जब तक तुम खुद अपने लिए साथ नहीं बनते तब तक डर बना रहेगा। अकेले रहना सीखा नहीं जाता, अकेले रहना स्वीकार किया जाता है। पहले पहले असहजता होगी, मन बेचैन होगा, शरीर हिलेगा, लेकिन यदि तुम भागे नहीं तो एक दिन एक चमत्कार घटेगा, अकेलापन बदल जाएगा एकांत में। और एकांत सबसे बड़ा शिक्षक है। एकांत में तुम देखोगे तुम्हारे विचार तुम नहीं हो। एकांत में तुम देखोगे तुम्हारी भावनाएं आती जाती हैं, और एकांत में तुम पहली बार अपने केंद्र को महसूस करोगे। याद रखो, डर का अर्थ है तुम सीमा पर खड़े हो, और सीमा पर या तो तुम लौट सकते हो या तुम उड़ सकते हो। जो लौट जाते हैं वे भीड़ में खो जाते हैं।